ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 14वां अध्याय राजा वेन की कथा, जिसका शीर्षक है। तो वेन की कथा हम सुनेंगे। हमने सुना था कि वेन के पिताजी राजा अंग जो है अपना राज्य छोड़ के चले जाते हैं अपने बच्चे से परेशान होकर। किस कदर वो परेशान होंगे आप सोच सकते हैं कि कोई घर छोड़ दे। भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और ऋषि मुनियों के पास सारी प्रजा और सारे नागरिक वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं कि राजा नहीं मिले कहीं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, भृगवादस्यस्ते यस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्य सती वै नृणा पश्यन्तः पशु साम्यताम्। हे परम वीर विदुर, भृगु आदि ऋषि सदैव जनता के कल्याण का चिंतन करते थे। जब उन्होंने देखा कि राजा अंग की अनुपस्थिति में जनता के हितों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो उनकी समझ में आ गया कि बिना राजा के लोग स्वतंत्र और असंयमी हो जाएंगे। तो इसका मतलब वहाँ पर भृगु मुनि का समय था। भृगु मुनि बहुत बड़े भगवान के भक्त रहे हैं, ऋषि है। ऋषियों का, ब्राह्मणों का एक कार्य होता था कि वो ब्राह्मण लोग राजाओं क्षत्रियों के पास जाते थे ताकि उन्हें गाइडेंस दे सकें कि राज्य को कैसे चलाया जाए, क्योंकि क्षत्रियों के अंदर रजोगुण ज़्यादा होता था। तो उस रजोगुण में कई बार हम गलत और सही का अंतर नहीं कर पाते हैं और हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं आउट ऑफ एग्रेशन। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बताए ये करो ये ना करो। गोली को चलाना कहाँ है, चलाने का अग्रेशन तो है, कहाँ चलानी है कहाँ नहीं चलानी है, ये ब्राह्मण बताते थे। तो भृगु मुनि ने देखा, भृगु मुनि का कोई राजा नहीं, अब राजा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग असंयमी हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर नियंत्रण होना चाहिए कोई हमेशा। जब हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं होता है तो हम असंयमी हो जाते हैं। ऐसे में हम क्या बन जाते हैं, असंयमी कौन होता है, जानवर, एनिमल्स के पास कोई हायर प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं कि वो अपनी लाइफ को गाइड कर सके। एक डॉग जब चल रहा होता है ना तो ये नहीं बोलता ओह ये जो बिच है ना ये मेरी नहीं है, ये तो उस डॉग की है। हाँ, ये प्रिंसिपल्स डॉग के पास नहीं है। क्या कहते हैं उसको, मातृवत परदारेशु परद्रव्येशु लोष्टवत। ऐसा नहीं सोच सकता कुत्ता कि जो हड्डी पड़ी है ये मेरी हड्डी नहीं है, तो उस कुत्ते की हड्डी थी, मैं अभी लेके चलता हूँ उसके पास। वो हड्डी को उठाएगा, दूसरा कुत्ता उसको फाड़ना है, मेरी हड्डी वो तो उसको दे, मैं अरे भाई साहब आप ही कुत्ते भाव भाव आप ही को देने आ रहा था। हाँ मुझे देने आ रहा था, तब तक वहाँ घमासान हो जाएगा। तो उनके पास ये हायर प्रिंसिपल्स नहीं है जीने के लिए, वो असंयमी है, अनियंत्रित हैं। हाँ, और हमारे ऊपर भी यदि कोई होता नहीं है, हमारा बड़ा, हमारा सीनियर जो हमें गाइड कर सके, तो हम असंयमी हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और उसमें हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। ये बात भृगु मुनि के समझ में आ गई थी कि राजा नहीं है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वीर मातर माहूय सुनिधाम ब्रह्मवादिना प्रकृत्य सम्मतम वेनम्भ्य शिश्चन पतिम भुवा। तब ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बैठा दिया। अब जानते हैं आप वेन कौन था? वेन वही व्यक्ति है जो बचपन में खेल खेल में किसी को मार देता था। तो माना कि आप नाव में गए हैं, हाँ सोचिए एक एग्जांपल दिए, नाव में गए हैं और बातचीत वो लूडो खेल रहे हैं, लूडो। अब लूडो में आपने उसकी गोटी काट दी, नहीं 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 सब गलत है गलत गलत, चल सीधा, वो पानी में डुबो दिया, मर तो मतलब ख़त्म बात। घर घर खेल रहे हैं, घर घर खेलते हैं ना। चलो मैं मम्मी, तुम पापा, तुम ये अब मैं सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी बनाई जा रही है, चाकू से काट रहे हैं, तो सामने क्या हुआ तुम अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? पापा जी रोल कर रहे हैं, उन्होंने खाना नहीं बनाया, तुम्हारी ऐसी ऐसी बेकार की बात करते हो, लिया चाकू घोंप दिया, ये लो कर लो घर घर। ऐसा व्यक्ति अब राजा के सिंहासन पर बैठ गया है। अब वो क्या करेगा आप सोच लीजिए जरा। अब तो बड़ा भी हो गया है, अब तो उसकी इंद्रियां हैं पूरी विकसित हो चुकी हैं। इसलिए बता रहे हैं, किंतु सभी मंत्री इससे सहमत नहीं थे। लेकिन क्या करते, उनको लगा कि अगर इसको नहीं रखेंगे तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा। अभी इमरजेंसी में तो इसको रखा ही जाए, फिर आगे देखते हैं, क्या पता सुधर जाए, क्या पता ब्राह्मणों की बात सुन ले। देखते हैं। श्रुत्वा निपासनगतम वेन मत्युग्रशासनम
निलिल्युर्दस्यव सद्य सर्पत्रस्ता इवाखव। यह पहले से ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर तथा क्रूर था। पहले से मालूम ही था सबको, बहुत ही कठोर है, क्रूर है। अतः जैसे ही राज्य के चोरों तथा उच्चकों ने सुना कि वह राज सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका है तो बड़े भयभीत हो गए और सब छिप गए, जिस पर चूहे अपने आप को सर्पों से छुपा लेते। देखे फायदा हो गया तुरंत। इसलिए कई बार शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाता है। सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दीजिए, बस सबका फिर तो समझ लीजिए राजा को आपने वेन को राजा बना दिया है। तो जब ऐसा व्यक्ति राज सिंहासन पे बैठ गया, चोरों का उस्ताद। चोरों को देखिए क्या होता है अक्सर कि कोई व्यक्ति चोरी करता है, कुछ गलत कार्य करता है तो अक्सर हमारा हृदय जो है पसीज जाता है अगर वो हमारे सामने है ना। क्या कहते हैं, मर्सी प्ली। जघन्य से जघन्य अपराध करने के बाद भारत के प्रोविजन में या और कंट्रीज में भी होगा, एक बड़ा अच्छा बना रखा मर्सी प्ली। कितना घटिया से घटिया अपराध करके लोग मर्सी प्ली भेज देते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब को। और कई बार अप्रूव हो जाती है, कोई बात नहीं जी, हो गया हो जाता है, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। अब इन सब चीज़ों से क्या होता है, इन सब चीज़ों से बाद में जो करने वाले लोग हैं ना, उनके दिल जो है ना वो थोड़े मजबूत हो जाते हैं, हिम्मत आ जाती है। अरे मैं कुछ जुगाड़ लगा लूँगा, पिताजी की पहचान लगा लूँगा, नोट खिला लूँगा। अब अगर नियम सख्त कर दिए जाएँ, जैसे कई कंट्रीज़ में है कि आपने कुछ जघन्य अपराध किया और जिस अंग से किया उस अंग को काट दो, ख़त्म। अब कई पीढ़ियों तक इतनी दहशत बैठ जाती है, आदमी सोचता भी नहीं है कि यार गलती से अगर तो ख़त्म ही है मामला। तो अब ऐसा ही व्यक्ति इस वक्त राजा बन चुका है। उसको काहे की मर्जी, वो तो खेल खेल में मार देता था। अब सोचिए, अब चोर को क्यों मारेगा, वो तो खुद चोर है। अरे चोर को मारेगा, उसकी चोरी का सामान अपने पास रखेगा, उसको मार देगा, उसको क्या दिक्कत है, अब तो राजा बन चुका है। लेकिन उस धन से वो करेगा क्या, वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसलिए सारे के सारे चोर छुपा गए और फिर से सब लॉ एंड ऑर्डर स्थित हो गया। सो कॉल्ड लॉ एंड ऑर्डर। उससे होता क्या है आगे आगे पता चलेगा। सा आरूढ़ नृपस्थान उन्नद्ध अष्ट विभूति भी अवमेने महाभागान स्तब्धा संभाविता स्वतः। जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वह 8 ऐश्वर्यों से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। बहन खुद पावरशाली सारी। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। घमंडी तो था ही, और इतनी पावर और लेजिटिमेट मिल गया और लेजिटिमेट हो गया। अब वो किसी को फांसी पे चढ़ाए तो राजा ने चढ़ाया, लेजिटिमेट हो गया। पहले तो लोग कहते थे हाँ मार दिया। अब तो कह रहे ये दोषी है, हम दोषी करार देते हैं, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और महापुरुषों का अपमान करने लगा। ये सबसे बड़ा कांड कर दिया उसने। हाँ, अगर आपने सुनी कथा हिरण्यकशिपु की, हिरण्याक्ष की, तो उनकी जो माता थी दिति, ये पहले ही बता दिया था कश्यप मुनि ने कि तुम्हारे जो संतान होगी ना, ये भयंकर संतान होगी। ऐसी संतान दुनिया ने देखी नहीं होगी। सबसे क्रूर, सबसे दरिंदे लोग होंगे। तो वो पूछती है एक बात बता दो बस, कि वैष्णव का अपमान तो नहीं करेंगे ना कभी, क्योंकि अगर ये वैष्णव का अपमान कर देंगे तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ भी पाप कर दें, लेकिन महत पुरुषों का, वैष्णव का, महात्माओं का, साधुओं का, संतों का अपमान न कर दें। हाँ, तो ये उसकी भी टेंशन थी। लेकिन इसने क्या किया, बाकी सब जो किया ठीक है, चोरी चकारी सर्वश्रेष्ठ अपने को मानने लगा, घमंडी हो गया, लेकिन महापुरुषों का अपमान करने लगा। और इसके बाद क्या आ गए, 8 ऐश्वर्य स्वरूप बता रहे। अष्ट विभूति भी शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है 8 ऐश्वर्यों से। राजा को 8 ऐश्वर्यों से युक्त होना चाहिए। सामान्यतः योग के बल से राजा इन 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते थे, अष्ट सिद्धियाँ। ऐसे राजा राज ऋषि कहलाते थे। बहुत सारी सिद्धियाँ उनको प्राप्त हो जाती थी। लेकिन क्या करें, सारी सिद्धियाँ बेकार हो जाती हैं यदि हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करें और महापुरुषों का अपमान कर दें। तो उससे क्या क्या हुआ फिर पढ़ते हैं। एवं मदांध उत्सिक्तो निरंकुश इव द्विप पर्यटन रथ मास्थाय कंपयन्निव रोदसी। राजा वेन अपने ऐश्वर्य के मद से अंधा होकर रथ पर आसीन हो निरंकुश हाथी के समान सारे राज्य में घूमने लगा। इसका रथ बहुत बढ़िया है, राजमहल में पहुंचा दो। उसका हार बहुत बढ़िया है, पहुंचा दो। वो कन्या बहुत सुंदर है, ले चलो।
अब घूम घूम के अब जैसे ऐसा व्यक्ति घूमे तो सब लोग छुप जाएं, अपने घरों के अंदर घुस जाएं। निरंकुश हाथी के समान घूम रहा है, राजा है वो। जहाँ जहाँ जाता आकाश तथा पृथ्वी दोनों हिलने लगते, वहाँ पर अपराध बहने लगता उस जगह पर, कोई अंकुश नहीं है उसके ऊपर। बाकी चोर तो शांत हो गए हैं, लेकिन वो चोर जो है सबसे बड़ा चोर तो वो खुद ही बन गया। ना यस्त्वयं ना दात्वयं ना होत्वयं द्विजा कुचता कुचित इति न्यवारयद्यर्थम भेरी घोषेण सर्वशः। राजा वेन ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी द्विजों यानी कि ब्राह्मणों को अब किसी भी तरह का यज्ञ करने, दान देने, यज्ञ शुद्ध घृत की आहुति देने की मनाही है। बताइए, अरे वो तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं भाई? कम से कम वो काम होने देते तो कृपा मिलती कुछ भगवान की। कम से कम राजा कुछ भी करे, यदि वो धर्म को चालू रखने का रख दे तो इतना ही बहुत है। राजा से कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं देखिए, क्योंकि अग्रेशन है जो हमने चर्चा करा था, उस अग्रेशन में कुछ अनजस्टिस हो जाती है। लेकिन यदि वो धर्म के कार्य को बनाए रखे तो सारी अनजस्टिस भी कवर हो जाती है, क्योंकि राजा की आवश्यकता होती है, वरना राज्य बेकार हो जाता है। इसलिए कुछ कुछ अनजस्टिस हम मानते हैं कि कुछ कुछ राजा है वो चोरी तो करेगा। कम से कम डेमोक्रेसी में 500, 600, 700, 800 जो भी मिनिस्टर्स हैं वो तो चोरी करेंगे, तो कितना चोरी करेंगे, तो एक आदमी कितना खा लेगा, है ना। तो यही बोला जाता है कि कम से कम उसका पेट तो लिमिटेड ही होगा, कम से कम अगर वो धर्म को चालू रखे। लेकिन इसने धर्म के कार्यों को रुका दिया। इसने कहा कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई आरती नहीं करेगा, कोई नाम नहीं जपे करेगा। दूसरे शब्दों में उसने सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कर दिया। अब राजा की जो पावर्स हैं वो हैं ही इसलिए ताकि वो धार्मिक अनुष्ठानों को जारी रखे, ना कि अपने पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडर्स को संतुष्ट कर सके, जो कि आज की डेट में हो जाता है। आज की डेट में हम भारतवर्ष में ये डिसीजन नहीं ले सकते कि कोई गाय नहीं कटेगी, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है सब पॉलिटिकल सिनेरियो। नहीं ले सकते हम सिंपल सा डिसीजन कि गाय नहीं। कितनी शर्म की बात है कि भारत सबसे अधिक गायों का एक्सपोर्ट करता है, मीट का, काऊ मीट का सबसे अधिक एक्सपोर्टर कौन? इंडिया। जहाँ गाय को माता, कोई कंट्री नहीं है जहाँ गाय को माता मान के इतना पूजा जाता है, लोग गाय दान करते हैं। और यही वो कंट्री है जहाँ वी गॉट दिस टाइटल, नंबर 1 एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। तो इस तरह के डिसीज़न यदि राजा नहीं ले पा रहा है तो वास्तव में उसकी जो शक्तियाँ हैं उसका लाभ नहीं है, तो भगवान उस शक्तियों को विड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो ऐसा ही कुछ राजा वेन के साथ होने वाला है। यदि हम धर्म के रास्ते पे नहीं चलेंगे तो फिर क्या होता है? तो भगवान आते हैं या भगवान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं धर्म की संस्थापना करने। याद कीजिए, परशुराम जी ने इसीलिए क्षत्रियों को मार दिया था, रिपीटेडली मारा, बार बार, क्योंकि ऐसे क्षत्रियों का लाभ नहीं है जो धर्म की रक्षा ना कर पाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की